नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो एमबीबीएस इन शेंगन कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। क्राउन इमिग्रेशन के पास 13 शेंगन कंट्रीज़ हैं जहां पर हम आपके एडमिशन्स में हेल्प कर सकते हैं अगर आपने एमबीबीएस शेंगन कंट्रीज़ से करनी है। तो क्राउन इमिग्रेशन के चैनल के ऊपर नंबर ऑफ़ एमबीबीएस से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, अगर उनको भी देखना चाहते हैं तो आप ब्राउज़ करके देख सकते हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी एमबीबीएस इन रोमानिया, जिसके अंदर मैंने कंप्रहेंसिवली डिस्कस किया है। जितनी भी जो मैं 13 शेंगन कंट्रीज़ अभी आपके साथ डिस्कस करूँगा, हर एक कंट्री के ऊपर हमारी वीडियो है, उनको भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि अगर आपने कोई स्पेसिफिक एमबीबीएस इन स्पेन से रिलेटेड वीडियो के बारे में देखना है तो आप एमबीबीएस इन स्पेन साथ में क्राउन इमिग्रेशन लिख देते हैं तो आपको उस वीडियो मिल जाएगी। इसी तरीके से एमबीबीएस इन लाटविया या एमबीबीएस इन ग्रीस के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, एमबीबीएस इन ग्रीस साथ में क्राउन इमिग्रेशन लिखेंगे तो आपको चैनल के ऊपर वो वीडियो मिल जाएगी, या हमारे चैनल को भी ब्राउज़ करके देख सकते हैं। तो क्राउन इमिग्रेशन सारे पैरामीटर्स को फॉलो करता है, हर सिस्टम को ट्रांसपेरेंसी ओपनली आप तक लेकर आता है, आपको बताता है। और हमारा जो सिस्टम है एडमिशन्स का या वीज़ा का, उसी के अकॉर्डिंग है जो यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है, जहाँ एम्बेसीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है। हम किसी भी चीज़ को हवा में नहीं बोलते हैं, ऑन एयर नहीं बोलते हैं, और सिस्टम को सिस्टमेटिकली फॉलो करते हैं। तो अभी एडमिशन लेने से पहले बच्चों का बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास। जो सबसे पहले है कि क्या ये कंट्रीज़ एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन या काउंसिल को फॉलो करती हैं या नहीं करती हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछने में बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, जितनी भी जो मैं कंट्रीज़ बता रहा हूँ, दीज आर द एडवांस कंट्रीज़, दे आर नॉट बॉदर्ड विद द इंडियन मेडिकल सिस्टम। ये वो कंट्रीज़ नहीं हैं जो कि ओनली इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड हैं। वो कौन सी कंट्रीज़ हैं? जो चलती फिरती हैं, प्रमोटेड कंट्रीज़ हैं। कौन सी हो सकती हैं? मैं आर्मीनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, यूक्रेन, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये कंट्रीज़ दे आर डिपेंड फुली ऑन एशियन स्टूडेंट्स लाइक पाकिस्तानी और इंडियंस। वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, जहाँ वहाँ के जो डीलिंग हैंड्स हैं, जो वहाँ पर स्टाफ है, वहाँ पे कोई इंडियंस भी मिल सकता है। जो उनके साथ वर्किंग कर रहे हैं एजेंट्स, वो भी इंडियंस होते हैं। वो उनको सिखाते हैं कि इंडिया के अंदर ये सिस्टम आ गया, अभी आपको ये भी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। बट एडवांस कंट्री बाय दे विल फॉलो द इंडियन मेडिकल सिस्टम। वो कहते हैं कि हमारे ये पैरामीटर्स हैं, पढ़ने आना है तो आपको ये चीज़ें फुलफ़िल करनी पड़ेगी, हमें क्या लेना देना कि आपका इंडियन सिस्टम क्या कहता है। बट फिर भी इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर टेकिंग द केस फॉर एमबीबीएस इन अब्रॉड कि मैं आपको ट्रुथ बताऊं। उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। क्या रीज़न हो सकता है? कि आपने अपने 6 ईयर सेक्रीफाइस करने हैं और 12th के बाद, और इवन आपकी इंटायर लाइफ की जो सेविंग्स हैं वो आपने स्पेंड करनी है अपने बच्चे के कैरियर के टुवर्ड्स। बट ऐसी चीज़ें कोई नहीं समझता, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ख़त्म हो चुकी है। ह्यूमन बीइंग उनके पास स्टिल रह सकती है जो योगा करते हैं थोड़ा बहुत, इसीलिए लिखा है करो योग रहो निरोग, पर वो हमने करना नहीं है। हम ज़्यादा किनको फॉलो करते हैं? जो पीएम वाले फ्रेंड्स होते हैं, नॉट एएम वाले। तो पीएम वाले की शाम को मारे 2 पैकेट, चलो जाके सो गए, रात को पार्टी हैं, चलो एंजॉय करें। बट एएम वाले जो कहता है कि सुबह 4 बजे उठना है, उसको फॉलो करने वाले बहुत नेग्लिजिबल मिलेंगे। क्यों? अगर मैं 10 लोगों को कहूँ कि सुबह मेरे साथ 5 बजे चलो, तो एक भी नहीं आएगा। मैं एक आधे का एक भी नहीं आएगा, तो यार सुबह ये पागल कहाँ जा रहा है। हाँ, अगर वही मैं आज कहूँ कि आज शाम को पार्टी है इस होटल के अंदर, तो सारे के सारे आएंगे और 2-4 वो अपने और फ्रेंड्स को ले आएंगे। दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। कोई इसलिए ह्यूमन बीइंग्स नहीं है। लोग कहते हैं ठीक है, पैसा कमाना है, कमाने दो, बट आपको यहाँ पर ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी। लेट्स हम डिस्कस करते हैं शेंगन के ऊपर। तो ऐसा है, जिसने भी फॉरेन कंट्रीज़ में जाना है तो वो स्ट्रिक्टली एनएमसी की जो नॉर्म्स हैं, एनएमसी का जो गजट है एफएमजी स्टूडेंट्स के लिए, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ठीक है, अगर आपने इंडिया में आके प्रैक्टिस करनी है तो ऐसे है। वो नॉर्म्स में क्या है क्या नहीं है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो बिलिंगुअल के अंदर है, उसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। जो गजट है उनका, वहाँ जाकर उसको फॉलो कर सकते हैं। हाँ, अगर आप कहते हैं कि मैंने इंडिया की प्रैक्टिस करनी है, वो नॉर्म्स फुलफिल करते हैं या नहीं करते हैं, ये तो 6 ईयर के बाद पता चलेगा। क्योंकि अभी तो कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी कंट्रीज इस चीज़ों को फॉलो नहीं कर रही। उनको कहते हैं हमें क्या लेना देना। चलो लेट्स हम अपनी कंट्रीज़ के ऊपर आते हैं, शेंगन के ऊपर। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं ये? जो 13 कंट्रीज़ हैं शेंगन की, हमारे पास लाटविया, लिथुनिया और इस्टोनिया। यहाँ पर आप एमबीबीएस करनी है तो यहाँ पर भी क्राउन इमिग्रेशन आपको एमबीबीएस करा सकता है। हमारे पास पोलैंड है,
हंगरी है और चेक रिपब्लिक है। यहाँ पर आपने एमबीबीएस करनी है तो क्राउन इमिग्रेशन वहाँ पर भी आपको एमबीबीएस करा सकता है। इसी तरीके से हमारे पास माल्टा भी है, इटली भी है, ग्रीस भी है। अगर यहाँ से भी आपने एमबीबीएस करनी है तो यहाँ से भी हम आपकी एमबीबीएस करा सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास स्पेन भी है। स्पेन में एंटायर जो एमबीबीएस है दैट इज़ इन देयर लोकल लैंग्वेज। कौन सी? स्पेनिश आपको B2 आनी चाहिए। इसी तरीके स्लोवाकिया, स्लोवेनिया है और क्रोएशिया जो कि अभी 1 जनवरी को ज्वाइन किया है शेंगन के साथ। ये 13 कंट्रीज़ हैं। जो 13 कंट्रीज़ जैसे मैंने बताई ना, ऐसे ही हमारी फिंगर्स के ऊपर है। इनके पोर्टल जिन्होंने सितंबर अक्टूबर में जाना है तो ओपन हो चुके हैं। इमीडिएटली अपना डिसीजन लें। इनकी फ़ीस जो रेंज है 9,000 से स्टार्ट होकर 16,000 की है, 16,000 यूरो। जो ट्यूशन फीस है 9,000 से 16,000 यूरो। यहाँ के जो लिविंग एक्सपेंसेस है 100 यूरो से लेकर 200 यूरो पर मंथ के हैं। तो हमारे पास सारी ट्रांसपेरेंसी है, ओपन है, सारा चीज़ आपको बताई जाएगी। यूनिवर्सिटी की फ़ीस डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को ट्रांसफ़र करनी है। अकोमोडेशन की फ़ीस वहाँ जाकर पे कर सकते हैं आप। और इसके अलावा कोई भी हिडन चार्ज नहीं है कि 1 टाइम जाकर वहाँ देने हैं, आपको ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कोई नहीं है। तो हमारी फ़ीस है 15,000 रुपये एडवांस। अब बताइए, ऐसी एडवांस कंट्री में काम कर रहे हैं, 15,000 में एडवांस में फ़ीस लेते हैं हम। 15,000 जब एडमिशन आ जाता है, बाकी फ़ीस जब वीज़ा आता है। अगर आपका कंसल्टेंट इन कंट्रीज़ में इस तरीके से काम करता है तो उसके थ्रू प्रोसेस करें। इसी तरीके से मेरे पास 3 यूरोपियन कंट्री, वो कौन सी है? बुल्गारिया भी है, रोमानिया भी है और साइप्रस भी है। वहाँ पर भी हम आपका एडमिशन्स ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। डिपेंड है, यहाँ का बजट थोड़ा कम है, रोमानिया का, बुल्गारिया, साइप्रस का बजट 10,000 से लेकर आई थिंक 11,000 से लेकर 12 और 13,000 यूरो का है। अभी हमें देखना पड़ता है जो बच्चे BMAT UCAT क्लियर नहीं कर पा रहे, जिन्होंने पढ़ने का ड्रीम यूके का है, 40 लाख की फ़ीस है, वो कहते हैं कि हमने तो जाना ही यूके है। कुछ कैंपस यूके के साइप्रस और माल्टा में है। उन बच्चों को BMAT एग्ज़ाम या UCAT जो भी एग्ज़ाम दिया होता है उसके थ्रू हम वहाँ पर भी एडमिशन ऑर्गेनाइज करवा कर देते हैं। सबसे पहले हम आपका बजट चेक करते हैं, आपके परसेंटेज चेक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर एडमिशन्स हैं। यहाँ पर जो एडमिशन्स हैं 95% ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम। कुछ यूनिवर्सिटीज़ दे आर एक्सेप्टिंग द, जैसे इटली के अंदर, इटली के नाम पर लोगों लाखों रुपए ठगे जाते हैं, वहाँ पर सिर्फ 1 या 2% चांसेस लेनी है। जैसे इंडिया के अंदर आप इंडिया के अंदर जो नीट का एग्ज़ाम देते हैं, यहाँ पर जितने परसेंटेज होते हैं, इसी तरीके से IMET का भी है। यहाँ पर लक आजमा सकते हैं। इटली में भी आपको स्टडी फ्री मिल सकती है, लेकिन इटली में मतलब 90-95% फेल्यूर हैं। हाँ, लक आजमाना है तो उसमें भी मैं आपका IMET किस तरीके से आपकी रजिस्ट्रेशन करानी, प्री एनरोलमेंट क्या है, आपका वीज़ा फाइलिंग कैसे करवानी है, ये सारे के सारे प्रोसेस हम करवा कर देंगे। तो अगर आपने शेंगन कंट्रीज़ में एमबीबीएस करनी है तो अभी लेट मत करें। जिन्होंने सितंबर अक्टूबर 2023 में यहाँ पर जाना है तो इमीडिएटली दे विल टेक द डिसीजन। और इवन ट्रांसफ़र के ऑप्शंस भी यहाँ पर आपको मिल सकते हैं, बट डिपेंड है कि आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी कैसी है, वहाँ पर आपने क्या पढ़ा है, उनका सिलेबस उनसे मिलता है या नहीं मिलता है। दे विल चेक योर क्रेडिट्स, दे विल चेक क्रॉस चेक द विद देयर सिलेबस, उसके बाद आपको डिसीजंस देंगे। लेकिन इन कंट्रीज़ में जो ट्रांसफ़र है अप टू 3 years तक की है, इससे बाद वालों को ट्रांसफ़र दे आर नॉट गिविंग। बट अगेन डिपेंड है कि आपकी प्रीवियस स्टडी कैसी है। अगर आपने एमबीबीएस के लिए कहीं पर भी पढ़ने के लिए जाना है फॉरेन कंट्रीज़ में, एटलीस्ट हमारा ओपिनियन जरूर लें, आपको फैक्ट बताया जाएगा। कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेते, सारा का सारा फोटो कॉपी लेते हैं, सिर्फ स्कैन कॉपी, उसके ऊपर आपका एडमिशन सारा कुछ चलता है। हाँ, जब आपने वीज़ा अप्लाई करना होता है तो आपने अपने पासपोर्ट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तब एम्बेसी में लेकर खुद जाने होते हैं। तो हमारे पास वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट, वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ के, नॉट इन इंडिया ओनली, वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ के स्टूडेंट दे आर टेकिंग द सर्विस ऑफ क्राउन इमिग्रेशन, जिन्होंने मेडिसिन पढ़ने के लिए, नॉट इन मेडिसिन, आइदर आपने मेडिकल फील्ड में कुछ भी करना है तो वो भी दे आर कॉन्टैक्टिंग अस। तो लास्टली इसको क्लोज कर देते हैं। लास्टली यही है कि अगर आपका एम पढ़ने का है फॉरेन कंट्री में तो हमें जरूर संपर्क करें। क्राउन इमिग्रेशन के चैनल के ऊपर इस टाइप के नंबर ऑफ वीडियोज़ हैं, अगर उनको भी देखना चाहते हो हमारे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। लास्ट में यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी है उसको लाइक एंड शेयर करना ना। थैंक यू।